देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स ऑन ए ट्री डायग्राम। हम कंबाइंड इवेंट्स लेंगे, हम इनकी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मगर ट्री डायग्राम हम यूज करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? कंबाइंड इवेंट्स लेंगे। देखो कंबाइंड इवेंट्स का मतलब क्या है। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा। Suppose a coin is tossed thrice. Find probability that all are heads in 3 tosses. ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? देखो मेरा बेटा, जब मैं आपसे कहूंगा कि कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इसका मतलब है हम 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और ये जो तीनों टॉस हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तीनों टॉस मतलब टॉस 1, टॉस 2, टॉस 3। अगर मैं ट्री डायग्राम से ये क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, मैं क्या कहूंगा, मैं पहले लिखूंगा यहां, आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन। इसके बाद पहला टॉस करेंगे। जब आपने पहला टॉस किया मेरा जिगर, तो आपको या एच निकला या निकला आपको टी। एग्जैक्टली। जब आपने दूसरा टॉस किया तो आपको फिर या निकला हेड या निकला टेल। इस पे भी आपको हेड निकला या निकला टेल। ये दूसरा टॉस है आपका, सेकंड टॉस। क्योंकि अगर हेड निकला तो इसके बाद फिर किया टॉस, तो या निकला हेड या निकला टेल। अगर टेल निकला तो इसके बाद फिर टॉस किया तो या निकला हेड या निकला टेल। हो गए 2। फिर तीसरी बार जब आपने टॉस किया तो आपको फिर निकला या हेड या निकला टेल। यहां पर भी आपको या निकला हेड या निकला टेल। यहां पर भी आपको या निकला हेड या निकला टेल, एंड लास्ट में भी आपको या निकला हेड या निकला आपको टेल। ठीक है मेरा बेटा? तो these are the 3 tosses, the first, second and third। हमने क्या बोलना है, देखो मेरा बेटा, हेड जब आपका निकला तो उस टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हेड आने की। तो टेल भी जब आपका निकला तो उस वक्त भी आपकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, राइट? अब दूसरे टॉस पे इस हेड की भी प्रोबेबिलिटी आने की है 1/2, इस टेल की भी प्रोबेबिलिटी आने की है 1/2। जब आप यहां पर आओगे, इस हेड को प्रोबेबिलिटी है आने की 1/2, इस टेल को प्रोबेबिलिटी आने की है 1/2। सिमिलरली जब तीसरा टॉस आपने किया, इस हेड को आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो इस सिमिलरली इस टेल की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2 आने की। तो हमने क्या बोलना है, हमने बोलना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सारे हेड्स आएंगे। देखो मेरा बेटा, अगर हम इसके टोटल आउटकम्स बोलेंगे, इसके आउटकम्स क्या आएंगे, एच एच एच। अगर हम इसकी सैंपल स्पेस अगर हम बनाएंगे तो एच 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 एच। सिमिलरली एच एच टी एच एच टी। सिमिलरली एच 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 टी एच टी एच एच टी एच। बेटा, और क्या, एच टी एच एच टी टी एच टी टी एच टी टी। इसके बाद क्या, टी एच एच टी एच एच। इसके बाद क्या, टी एच टी टी एच टी। इसके बाद क्या, टी टी एच टी टी एच, और लास्ट में आ गया टी टी टी। These are the 8 outcomes। और आपको ये मालूम है, ये 8 आउटकम्स जो हैं, these are equally likely outcomes। क्यों? देखो यहां से भी आपको पता चलता है, मैंने आपको बोला है 3 टॉस हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है जब आप किसी भी सैंपल पॉइंट ये होते हैं सैंपल पॉइंट्स, अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे मेरा जिगर, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, आप सपोज
इस H की प्रोबेबिलिटी ऑफ H ऑफ विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोलोगे 1/2 मल्टीप्लाई करो मेरा जिगर, ये बना आपका 1/8, तो 1/2 into 1/2, तो ये बन गया आपका 1/8। तो इस तरीके से आपने ट्री डायग्राम की मदद से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली जब तीनों हेड्स आ गए इन तीनों टास्क में। ठीक है मेरा बेटा, तो आपको ये पता चला कि ये जो तीनों टास्क हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट टास्क हैं। दैट इज वाई कि आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपने 1/2 और 1/2 हमने निकाला, 1/2 मल्टीप्लाई करके हमने निकाला 1/8, राइट। तो इस तरीके से आपने ट्री डायग्राम से ये प्रोबेबिलिटी निकाली। देखो अब हम एक और बात पे आएंगे। हम एक और प्रॉब्लम पे आएंगे। देखो बेटा, एक और प्रॉब्लम पर हम आएंगे। प्रॉब्लम है हमारी, देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है हमारी, द ट्री डायग्राम शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल्स। देखो एग्जाम्पल क्या है। द ट्री डायग्राम shows, ये क्वेश्चन है हमारा, shows the probability of getting heads and tails when a biased coin is tossed twice. When a biased coin is tossed twice. बेटा इस वक्त जो कॉइन है ना ये बायस्ड है। बायस्ड का मतलब क्या है? जिसमें किसी इवेंट के आने के चांसेस ज्यादा होंगे दूसरे इवेंट से, दूसरे आउटकम से ज्यादा, जिसमें आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं हो सकते, देयर इज पॉसिबिलिटी, उसको बोलते हैं बायस्ड। फियर या अनबायस्ड अगर हम कहेंगे उसमें होते हैं इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग हेड्स और टेल्स। देखो इसने डायग्राम यहां से बनाया है, इसने ये कॉइन लिया है। देखो मेरा बेटा, हेड आने के चांसेस फर्स्ट टॉस में 0.7 है और टेल आने के चांसेस है 0.3। ये तो बायसिंग है ना, ये तो बायसिंग है। हेड आने के चांसेस 0.5 होते हैं मगर यहां 0.7। ये फर्स्ट टॉस। जब सेकंड टॉस किया गया उसमें हेड आने के चांसेस फिर हो गए 0.7, है ना, वो तो सेम होंगे। और टेल आने के चांसेस कितने होंगे? हाँ 0.3। और इसमें देखो, इसमें हेड आने के चांसेस फिर आपको आ गए मेरा बेटा 0.7 और टेल आने के चांसेस कितने हैं? 0.3। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बायस्ड कॉइन जो दो बार हमने टॉस किया है, ये इसका ट्री डायग्राम है। अब हमें करना क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। बताइए मेरा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ HH गेटिंग 2 हेड्स, जरा बताइए क्या आएगा? 0.7 into 0.7 फ्रॉम द ट्री डायग्राम इट्स क्लियर। हमने कोई दूसरा रूल करना ही नहीं है, वो सीधे हमें पता चलता है कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो 0.7 into 0.7 ये हो गया मेरा बेटा 0.49। दूसरा हमने निकालना है इसका 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये हो गया 0. देखो कहां आ गया 0.3 into 0.3, इट इज 0.3 into 0.3 हो गया 0.9। ठीक है, तो आप देखिए इसका तीसरा पार्ट जो मेरा बेटा है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन द फर्स्ट टॉस एंड हेड्स ऑन द सेकंड टॉस। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन फर्स्ट टॉस
tail on first toss and heads on second toss. बताओ मेरा बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल ऑन फर्स्ट टॉस एंड हेड ऑन सेकंड टॉस. मेरे ख्याल में ये आएगा, टेल ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन सेकंड टॉस. इसकी तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएच. इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएच? दैट इज 0.3 into 0.7. 0.3 into 0.7 because these are independent events. ये बन गया है मेरा बेटा 0.21. 0.21. तो इस तरीके से similarly we have only one tail. देखो बेटा, only one tail. Probability of only one tail. Fourth, probability of only one tail. इसका मतलब क्या है? एक ही टेल किसमें आता है? एक ही टेल आएगा दो में आएगा ना एक ही टेल. देखो यहां पर भी आता है एक ही टेल, तो यहां पर भी आता है एक ही टेल. तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, कि दोनों में आता है एक ही टेल. हेड तो साथ आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ TH. मेरा बेटा HT की प्रोबेबिलिटी क्या है? HT की प्रोबेबिलिटी आपको पता है. HT की प्रोबेबिलिटी 0.7 into 0.3, 0.7 into 0.3 and plus 0.3 into 0.7. 0.3 into 0.7 वो हो गया 0.21 plus 0.21 हो गया 0.42. राइट. इसके बाद है इसका एक और पार्ट इसका है, वो मैं दिखाऊंगा आपको. देखो, यह वन मोर पार्ट. फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल. देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल. बेटा, जब ये एट लीस्ट वन टेल होता है ना, इसका मतलब क्या है? एक टेल या दो टेल. एट लीस्ट वन, कम से कम एक टेल या दो टेल. इसमें आएंगे ना, आप देखो, एक इसमें आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी भी, इसमें आएगी ये प्रोबेबिलिटी, इसमें आएगी ये प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब ये है ना, अगर हम इन शॉर्ट करेंगे, इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, इट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल. वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल. इसका मतलब एटलीस्ट वन टेल का मतलब, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा. जब भी आपको एटलीस्ट वन टेल होगा या एटलीस्ट वन होगा कहीं पर भी, तो आप क्या कहोगे? आप उस टाइम कहोगे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल. इसका मतलब है वन माइनस, ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स. नो टेल का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ HH वो हो गया वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ HH. देखो यहां से इतना ही बचता है ना, बाकी सभी आउटकम्स में बचते हैं टेल्स, मगर HH में कोई टेल नहीं आता है. वन माइनस 0.49, तो वन माइनस हो गया 0.51. तो इस तरीके से आपने ट्री डायग्राम से कंबाइंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है. राइट. एक और प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं मिटाऊंगा. देखो एक और प्रॉब्लम. See now, we have one more example here. Example क्या है मैं बता दूंगा. देखो एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल है, a bag contains 8 blue balls and 2 red balls. A bag contains 8 blue balls and 2 red balls. इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद
The two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random from bag. Two balls are drawn at random from bag without replacement. जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ गई, ये इवेंट सब डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं, 10 बॉल्स टोटल है बैग में, 8 है ब्लू, 2 है रेड, ये बैग में है। तो जब हम बॉल एक पहले निकालते हैं, हम वापस उसमें नहीं रखते हैं, हम विदाउट रिप्लेसमेंट हम दूसरी बॉल निकालते हैं मेरा बेटा, राइट? तो ये आपको सीधे पता चलता है, क्योंकि जब हम बैग में वापस बॉल नहीं रखते हैं, इसका मतलब है ये इवेंट इज डिपेंडेंट। पहला आउटकम जो है, दूसरा आउटकम जो है, वो डिपेंड है पहले आउटकम पर, पहले इवेंट पर, राइट? तो सीधे हमें पता चला विदाउट रिप्लेसमेंट से कि ये इवेंट्स क्या है, ये इवेंट्स डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, draw a tree diagram to show all possible outcomes. पहला पार्ट, draw a tree diagram to show all possible outcomes. ये हमारा पहला पार्ट बेटा। टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। देखो कैसे, मगर ट्री डायग्राम से आपके जहन में कुछ आता है। देखो, पहले लेंगे बैग, राइट? इसमें जब हम पहले अटेम्प्ट पर जब हम बॉल निकालेंगे, या आएगी हमारे हाथ में ब्लू बॉल, या आएगी हमारे हाथ में रेड बॉल। पहले जब हमने निकाला, अब अगर ब्लू बॉल आ गई, सपोज पहले अटेम्प्ट पे, अब हमें दूसरी बॉल निकालनी है, तो दूसरे में या हमें आ गई ब्लू ही हाथ में, या आ जाएगी रेड, राइट? समझ रहे हो बातों को? अगर रेड बॉल आ गई पहले जब हमने निकाला, तो दूसरे अटेम्प्ट में या तो आ सकती है ब्लू, या तो आ सकती है रेड। तो आप देखो मेरा बेटा, ये आपकी ट्री डायग्राम बन गई। तो इसमें आउटकम्स क्या बन गए, बीबी, बीबी, बीआर, दिस इज फर्स्ट ड्रा, दिस इज सेकंड ड्रा। पहली दफा निकाला बॉल, जब हमने दूसरी दफा निकाला बॉल, बीआर, ब्लू रेड, रेड ब्लू, आरबी, या आरआर। तो मेरा जिगर, ये आपके क्या बन गए, आउटकम्स। ठीक है मेरा बेटा। अब क्या करना है, अब हम यहाँ ट्री डायग्राम से इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे क्वेश्चन में क्या और बोला गया। पहले बनाएंगे हम ट्री डायग्राम से प्रोबेबिलिटी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले फर्स्ट ड्रा में बताइए ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। 8 है टोटल, 8 है ब्लू, टोटल है 10, तो 8/10, 10 है टोटल, 8/10, यहां लिखेंगे 8/10। बता मेरा जिगर रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10, 2/10। अब जब हमने बॉल निकाली, सपोज वो ब्लू थी, अब डिपेंडेंट इवेंट्स की बात आ गई। अगर वो ब्लू थी, तो जब हमने दूसरी बॉल निकाली, अब वो सपोज ब्लू है, मगर ब्लू तो पहले निकाली गई, उसको हमने वापस नहीं रखा उसमें, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो एक ब्लू कम हो गई ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 7/9। बातों को समझे? इसका मतलब है कि P has already occurred। हाँ? अब इस R की क्या है, रेड, क्योंकि पहले हमने ब्लू निकाली, अब रेड तो 2 उधर बराबर है, ये हो गया मगर 2/9। 9 ही क्यों, क्योंकि ब्लू तो निकाली हमने, एक कम हो गई। अब यहां पर आइए,
अब यहाँ है 2/9। अब आपने पहले अटेम्प्ट में रेड निकाली थी, अब आपने दूसरे अटेम्प्ट में ब्लू निकाली, तो रेड यहाँ निकाली तो ब्लू आपके बराबर 8 आ गए, मगर अपॉन 9, क्योंकि एक रेड तो यहाँ आ गया तो एक बॉल कम हो गई, तो इसका मतलब है 8/9। अब आ गए आप रेड पे, एक रेड तो निकाली आपने, अब यहाँ एक ही रेड रह गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/9। समझिए आप मेरी? क्लियर? तो दिस इज अ ट्री डायग्राम। ये हो गया आपका ट्री डायग्राम से क्लियर कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली हर किसी, राइट? अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में इसने कहा क्या है। ये क्वेश्चन में हमें पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both the balls are red. Find the probability that both the balls are red. Both balls are red. Both balls are red. Both balls are red. Right? तो कैसे निकले, इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? आर आर, पी ऑफ आर। मेरा बेटा कैसे लिखेंगे हम इसको? पी ऑफ आर। ये हो गया ना कैसे? हाँ, ये हो गया पी ऑफ आर, P of R into P of R, but R has occurred. Given that R has occurred 1 red, इसका मतलब है R यहाँ देखो 2/10 into 1/9 हो गया ना, 2/10 into 1/9। ये हो गया 2 1s are 2 5s are 1/5 9s are 45, राइट? ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट अब देखिए, दूसरा सेकेंड पार्ट। दूसरे में क्या बोल रहा है ये? दूसरे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one red marble and one red ball and one blue ball, one red ball and one blue ball। इसका मतलब क्या है मेरा बेटा? एक रेड एक ब्लू, मगर ये नहीं ये बोलता है कि फर्स्ट ड्रॉ में क्या सेकंड ड्रॉ में क्या, ये ओवरऑल बोलता है वन रेड वन ब्लू। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फिर ब्लू, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू या रेड, क्योंकि ये बोलते हैं वन रेड वन ब्लू। इसका मतलब है ना मेरा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू, हाँ डिपेंडेंट है ना ये, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बट गिवन आर हैज ऑकर्ड, और given that red at the first draw there is a red ball plus probability of blue into probability of R given B, right? बताइए फ्रॉम ट्री डायग्राम आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बताइए मेरे बेटे कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने निकाला, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। बताइए मेरा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फर्स्ट ड्रॉ में 2/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट आर हैज ऑकर्ड लिखा भी ये 8/9, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 8/10 into probability of red blue has occurred, probability of red given that B 2/9। तो मेरा बेटा इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 8s are 60 divided by 10 9s are 90 plus 8 2s are 60 upon 90, it means 60 16 32/90। इसको कैलकुलेट करने के बाद में रिजल्ट आएगा। समझे आप? समझे ट्री डायग्राम से कितना इजी हमें होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका एक और पार्ट भी है, द फर्स्ट एंड नहीं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू, बोथ आर ब्लू, बोथ आर ब्लू तो हमें सीधे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लू, बोथ ब्लू, बोथ ब्लू का मतलब क्या है? बी इंटरसेक्शन बी है ना, एंड है ना बी बी, इट मींस बी बी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बीबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीबी क्या आएगा 8/10 इंटू 7/9, क्योंकि यहाँ पर 7 है, एक काम हो गया 8/10 इंटू 7/9, 8/10 इंटू 7/9। तो इस तरीके से हम 8 7 हो गया 56/90। इस तरीके से हम कंबाइंड इवेंट्स का यूज करके और ट्री डायग्राम को यूज करके हम निकालते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 12th क्लास में अब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ट्री डायग्राम से कैसे भी कर सकते हो और इसके बगैर भी आप कर सकते हो, राइट। तो फॉर टुडे इट्स एनफ। नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छे लेक्चर्स के साथ में आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।